नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। ज्योतिष एक समाधान के तहत तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रत्येक भाव कुंडली के अंतर्गत जो आते हैं वो सब महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। कोई भी भाव को बुरा या अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीवन में हर एक चीज़ें, हर एक घटनाएं घटती हैं। उसका आकलन बड़े ही सकारात्मक रूप से करना चाहिए और इसके लिए ज्योतिष जो है बहुत ही अच्छा माध्यम है मार्गदर्शन करने के लिए। आज हम नवम भाव की चर्चा करेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं उस बारे में वार्तालाप होगी हमारी। और इस वार्तालाप में सम्मिलित होंगे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष एक समाधान कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं, बहुत सारी चर्चा से ज्ञानवर्धन हो रहा है ज्योतिष के बारे में, भावों के बारे में, ग्रहों के बारे में। उसी सिलसिले में आज जो है नवम भाव की क्या विशेषता है हमारे लिए, कुंडली के दृष्टिकोण से हम कैसे नवम भाव को बाँचें, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपका है। और हम माने जन्म कुंडली में जिस भाव की पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को बेसब्री से इंतजार होता है। अच्छा, हाँ, हर व्यक्ति को बेसब्री से इंतजार होता है, उसी का नाम है नवम भाव, जिसे कहते हैं हम उसको भाग्य भवन। अरे वाह, भाग्य का निर्माण। जिसको भाग्य का निर्माण कुदरतन मतलब कि पैदाइशी जो भाग्य लेके आया है, उसके जीवन में क्या कहना। हाँ, सारा साम्राज्य उसका है, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत ऐश्वर्य जो चाहेगा उसको मिलेगा, बिना कुछ किए हुए मिलेगा, अगर भाग्य कौन स्ट्रॉन्ग है तो। नवम हाउस उसको बोलते हैं। उसका स्वामी कारक ग्रह बृहस्पति है। अब बृहस्पति तो जानते हैं कि धार्मिक ग्रह भी है, तो धर्म के साथ अध्यात्म के साथ, अध्यात्म का भी कारक है एक साथ, भक्ति के साथ और संसार का सारा सुख सुविधा ऐश्वर्य के साथ भाग का निर्माण करने वाला को नवम भाव कहते हैं। ये नौ भाव की इतनी सारी विशेषताएं हैं, तो भाई हम भाग्यहीन कब हो जाते हैं? भाग्य भाव को हम कैसे देखें और कैसे समझें कि हमारे जीवन में भाग्यहीनता जो बन रही है वो स्थिति से कैसे उभरें? क्या कुछ आकलन किया जाना चाहिए भाग्य भाव में बन रही राशि के अनुसार, या फिर और कुछ? देखिए, भाग्य भवन का स्वामी यदि कमजोर हो, नीच का हो, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं। या फिर अस्त हो जाए, माने जो भी हो, नीच का हो, कमजोर हो, अस्त हो। भाग्य घर का स्वामी जिसे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के हिसाब से भाग्य का निर्माण होता है। अच्छा। तो पूर्व जन्म के अगर कर्म अगर अच्छे नहीं रहे हैं तो उसका भाग्य कमजोर होता है। तो भाग्य भवन में जो है ग्रह का अच्छा दृष्टि नहीं होना, भाग्य भवन का स्वामी नीच का हो जाना, कमजोर हो जाना, तो ऐसे आदमी को संसारिक उपलब्धि के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उसका भाग्य साथ नहीं देता है। और लाख देखिए बहुत सारे जो है बचपन से लेके वृद्धावस्था तक संघर्ष करते रह जाते हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि कर्म करो, मेहनत करो, तुम जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म का फल तभी आपको मिलेगा जब नवम हाउस या नवम हाउस का स्वामी की स्थिति अच्छी होगी, भाग्य भवन की स्थिति अच्छी होगी, तो आपका फल अच्छे परिणाम आएंगे। भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मतलब फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल तो मेरे हाथ में है। और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही फल को फलीभूत कर सकता हूँ, तुम केवल और केवल कर्म करो। तो अगर इतना सब कुछ है तो हम कैसे इसकी निश्चितता तय कर सकते हैं कि हमारा भाग्य अभी अगर खराब है तो आने वाला कुछ वर्षों में, आने वाले कुछ दिनों में हमारा भाग्य सुधरने वाला है? इसका आकलन कैसे अगर नौ भाव से हम करना चाहें तो? देखिए, उसमें ये देखना होगा कि जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका आप जब खोलेंगे उसमें देखेंगे कि नवम हाउस का स्वामी की क्या स्थिति है, उसके जीवन में उसकी दशा अंतरदशा आपके आ रही है कि नहीं। बहुत ऐसे कुंडली मैंने देखता हूँ जीवन में, तो देखता हूँ कि इसके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में
भाग भवन के स्वामी की दशा आया ही नहीं, अच्छा, या भाग भवन का दशा नहीं आने से उसका भागोदय नहीं हो पाती है। किसी आदमी के जीवन में होता है कि भाग भवन की दशा बुढ़ापा में आया तो उसका बुढ़ापा में भागोदय हुआ है। किसी के हुआ कि जन्म में ही भाग भवन की दशा में जन्म लिया और वह क्रॉस कर गया, उसका लाभ नहीं मिल पाया। किसी के जीवन में भाग भवन की दशा आया नहीं, और जिसका जवानी में अगर भाग भवन की दशा या अंतरदशा अगर आ जाए उसको क्या सोचना है, उसका सारा समाज उसको बैठे बैठे मिल जाता है। तो भाग भवन की दशा अंतरदशा मतलब उसमें जो राशि बन रही है उसकी दशा अंतरदशा वो मायने रखता है, वह मायने रखता है। उसकी अगर जीवन में आता है तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, और नहीं तो नहीं आते हैं तो आपको संघर्ष। आज भाग भवन अगर स्वामी उच्च क्या हो, मित्र का हो, या अच्छी स्थिति में ही क्यों ना हो, तो फल मिलेंगे, लेकिन 40% मिलेंगे जब उसके अंतर महादशा अगर जीवन में नहीं आया तो। और अच्छी स्थिति बैठे हों, अब महादशा अंतरदशा अगर आ जाता है तो जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। चाहे कोई भी योग क्यों न बन रहे हों कुंडली में, परंतु दशा, उसका जो पीरियड है, जीवन के किस आयु काल में महादशा आ रही है, उसके आधार पर वो फलीभूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम से कहा। दशा का अंतरदशा का भाग्येश की दशा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका कुंडली में देखना जरूरी होता है, और उससे संबंधी ही यह तय कर सकते हैं कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। इसलिए कभी कभी प्रतीत होता है कि युवा काल में अगर भाग्य की महादशा आ गई तो लगता है कि हाँ सब कुछ मिल गया, जीरो से हीरो हो गया आदमी। तो वैसे में बड़ी दिक्कत होती है सोच समझ। लेकिन अब हम ये कहना चाहते हैं कि भाग्य भाव में जो राशि बन रही है, उसका जो स्वामी बन रहे हैं, उस स्वामी की उस पर दृष्टि हो या स्थिति हो, या फिर अस्त होकर के अपना दृष्टिपात कर रहा हो उसी भाव का स्वामी, वैसी स्थिति में क्या कुछ निर्भर करेगा? देखो, उसी स्थिति में अगर दशा उसके जीवन में नहीं आता है तो फल तो मिलेगा, लेकिन फल थोड़ा संघर्षशील होगा। अच्छा, तो तकलीफदेह होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या स्थिति होती है, देखा भी जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में भाग्य ग्रह का स्वामी की दशा नहीं आया, लेकिन उसके साथ बैठे हुए अन्य ग्रह की दशा आया। अच्छा, तो उसमें भाग्योदय होता है। लेकिन ये भी तय करना होता है कि वह जिसकी दशा जीवन में आ रहा है, अब भाग ग्रह के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो वह अस्त है कि नहीं, नीच है या कमजोर है, तो उतना अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। ये भी देखना होता है। अच्छा अच्छा। अब कभी कभी देखते हैं, जैसे पापक ग्रह की चर्चा आपने करी है, तो पापक ग्रह उसके प्रभाव में आ जाए वो भाव, तो क्या परिणाम होगा? पापक ग्रह का जो परिणाम, तो उसमें देखना पड़ेगा कि किस डिग्री अंश में कितना कौन ग्रह का क्या स्थिति बन रहा है, उस पर यह तय होगा कि उसका क्या परिणाम होंगे। अगर पाप ग्रह की स्थिति अगर अच्छा है और उसकी दृष्टि अगर भागवन पर है, तो ऐसा नहीं कि पाप ग्रह भागोदय नहीं कराते हैं। जितने भी राजनीतिक के व्यक्ति हों, उनको जीवन में पाप ग्रह की ही दशा या भाग ग्रह से संबंधित अगर होता है, तो पाप ग्रह की ही दशा में अनचाही सफलता प्राप्त कराता है और पाप ग्रह बहुत ऊंचाई ले जाता है। दर्शकों, बहुत ही विशेषतम भाव की चर्चा हो रही है। मिलेंगे ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद। नवम भाव की चर्चा हो रही है। बहुत ही विशेषतम भाव है कुंडली का। सुनने में आया है कि ये नवम भाव भाग्य भाव तो कहते ही हैं, इसको धर्म भाव भी है। क्या इसको धर्म भाव से भी संबोधित करते हैं क्या इस भाव को? जी बिल्कुल, धर्म भाव को तो बहुत बड़ा चीज़ है। धर्म भाव, भाग भवन, धर्म भाव तो महत्वपूर्ण है। प्लस
अपने पूर्वजों, साधु सन्यासियों, ये सबको भी सम्मान करके इस भाव को जागृत किया जा सकता है। तो धर्म को, धर्म अच्छा रहेगा तभी कर्म अच्छे रहेंगे, तभी भाग्य आपको साथ देंगे। अच्छा अच्छा, तो इतनी विशेषतम, अच्छा मान लेते हैं कि कोई भी लग्न की कुंडली बनी जी। तो अब जैसे मेष लग्न की कुंडली बन गई तो वहाँ पर नवम राशि बनी, जैसे सिंह लग्न की कुंडली बनी तो वहाँ मेष राशि बनी। तो वैसे में मान लेते हैं कि शनि कहीं बैठ करके तृतीय, सप्तम अथवा दसम अपनी दृष्टि का पात किया तो वैसे में तो हानि वो पहुंचा देगा। देखिए, शनि की दृष्टि अगर होता है तो, और अगर नवम भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है, अच्छा, और शनि की दृष्टि होगा तो अंतर यही होगा, उसको थोड़ा विलम्ब करेगा भागोदय में, क्योंकि शनि एक बूढ़ा ग्रह है, सोलो चलने वाला ग्रह, तो थोड़ा विलम्ब होगा। लेकिन यदि शनि से भी पावरफुल, अब उसमें देखा जाएगा कि भाग भवन का स्वामी या शनि की दृष्टि वाले स्वामी, दोनों का डिग्री देखना होगा। जो शनि देख रहा है उसका डिग्री कितना ताकतवर है, या जो उसका स्वामी है वो ताकतवर है, दोनों को कल निकालेंगे डिग्री अंश में। जो ग्रह ज़्यादा शक्तिशाली होगा उस पर भारी पड़ेगा। अच्छा। आप मान लीजिए कि शनि की शक्तिशाली डिग्री चल रहा है, बढ़ा हुआ है, तो उसमें अगर भाग भवन का स्वामी कमजोर डिग्री है लेकिन भाग भवन का स्वामी की दशा आ गया, तभी शनि के प्रभाव को कम करके भाग भवन की दशा आएगा तो उसका लाभ मिलेगा, भागोदय कराएगा। हाँ, ये है, ये भागोदय कराएगा तो उसका एक लेवल कम हो सकता है, आराम से धीरे धीरे कराएगा। या हो सकता है कि लेवल मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कमजोर ग्रह है तो चतुर्वर्गीय कराएगा, छोटा बिजनेसमैन कराएगा, या सेकेंड क्लास का अफसर कराएगा, या फिर उससे सेकेंड क्लास का बिजनेस का वैल्यू बनाएगा, या फिर उस तरह के डिग्री अंश में, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो बड़ा कराएगा, और ज़्यादा ताकतवर हो गया तो टॉप मोस्ट में चला जाएगा। ये देखना होता है, माने विशेष लाभ का आभास नहीं हो पाएगा जी। हाँ। वो देखना पड़ेगा कुंडली क्या है कि किसके। देखिए, दो ग्रह का द्वंद्व अगर चल रहा हो, एक आपका दुश्मन देख रहा है, एक आपका मित्र देख रहा है, एक आपका स्वामी है, तो इसका ग्रह का हम डिग्री अंश देख करेंगे कि कौन ग्रह मेरा शक्तिशाली पड़ रहा है। हाँ। जैसे मान लीजिए कि आपका दो मित्र हैं और दो शत्रु हैं, तो ये देखिए कि आपका शत्रु शक्तिशाली है कि मित्र शक्तिशाली है। अच्छा, अगर शत्रु शक्तिशाली है तो मित्र अपने भाग जाएंगे, शत्रु आप पर हावी होकर आपको नुकसान पहुंचा देगा। अगर मित्र शक्तिशाली हैं, शत्रु कमजोर है, तो देखिएगा इनके मित्र हैं तो अपने शत्रु भाग जाएगा, अभी तो आपको सपोर्ट होकर आप उस मुसीबत से निकल जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर ये बात मान सकते हैं आप। अच्छा, आपने बताया था कि गुरु सप्तम भाव में बैठ रहा है तो बैठने के एवज में वो हानि करेगा, तो ठीक उसी प्रकार अगर गुरु नवम भाव में, जबकि कारक है गुरु, तो नवम भाव में अगर बैठ जाए तो हानि हो जाएगी क्या भाग्य की? जी नहीं, नवम भाव में ग्रह हानि नहीं होगा। और आप जान लीजिए कि नवम भाव में राहु को छोड़कर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, और वहाँ जो भी बैठेगा वो अच्छा रिजल्ट देगा। और सबका एक भाग भवन बैठ के कोई भी ग्रह बुरे नहीं, अच्छे परिणाम डाल लेते हैं, उसका एक अच्छा होता है। और उससे संबंधित भाग्य में सहयोग, या उससे संबंधित करियर या कार्य क्षेत्र भी, और उससे संबंधित भाग भवन बैठे हुए ग्रह का अवधि भी तय कर सकते हैं कि कब किस समय में भागोदय होगा। अच्छा, भाग्य भाव जब इतना विशेष है हमारे लिए, तो भाग्य भाव से व्यवसाय, नौकरी आदि का भी हम रीड कर सकते हैं, आदि का भी अध्ययन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑल ओवर, अब उसमें ये आ जाएगा कि हम भाग भवन को केवल लेकर नहीं चल सकते हैं। इस भाग का सिर्फ हुआ कि आपको भाग्य साथ देगा सभी क्षेत्रों में। अच्छा। अब व्यवसाय का अगर देखना है तो अगर भाग भवन का स्वामी अगर सब पर भारी पड़ रहा होगा तब उससे संबंधित करियर का चुनाव करेंगे। अच्छा। अगर भाग भवन से भाग साथ दे रहा है जरूर, लेकिन आपका संतम भाव मजबूत होगा तो उससे संबंधित ग्रह का हम व्यवसाय चयन करेंगे। अगर काम क्षेत्र मेरा मजबूत हो रहा है तो उससे संबंधित हम करियर का चुनाव करेंगे। ये निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि हमको द्वितीय घर मूवमेंट कर रहा है तो उससे संबंधित हम करियर का चुनाव करेंगे। भाग्य का मतलब है कि आप जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको भाग्यशाली बनेगा, आपको सहयोग करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तो इस भाव के स्वामी का स्ट्रांग होना बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसा मुझे लग रहा है। तो ऐसे में अगर भाग्य भाव के स्वामी के अनुसार रत्न धारण हम करना चाहें तो क्या किया जा सकता है? जी, एकदम उससे संबंधित भागवान का स्वामी का रत्न धारण करें
और उससे संबंधित जो ग्रह बैठा है या जो राशि वैसा है उससे संबंधित कलर का कपड़ा प्रतिदिन आप पहने। अगर आप कितनों तकलीफ में चल रहे हैं, अगर आप रत्न नहीं भी धारण कर सकते हैं या उपरत्न नहीं भी धारण कर सकते हैं, तो अगर अपना भाग भवन का स्वामी अगर जान जाते हैं तो उससे संबंधित कलर का, खाली उसके राशि स्वामी से संबंधित कलर का कपड़ा का अगर आप प्रतिदिन कपड़ा भी अगर धारण करते हैं या उससे संबंधित वस्तुएं अपने दिनचर्या में होने लिए उपयोग कलर का उपयोग करते हैं, तो आपको ऐसे में बहुत सपोर्ट मिलेगा, भाग्य मिलेगा, सपोर्ट करेगा और वैसे जीवन आपका बहुत सहज होगा और आप ज़िंदगी की सफ़र को आसानी से आप सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, चलते चलते एक प्रश्न उठ रहा है, अभी अभी स्मरण में आ रहा है। भाग्य भाव का स्वामी अगर किसी दूसरे ग्रह के साथ कहीं बैठा हुआ हो तो क्या, कैसे उसको अध्ययन में लाया जा सकता है? देखिए, उसमें भाग भवन के स्वामी से संबंधित ग्रह जो बैठे हैं किसी अन्य ग्रह के साथ, किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, तो उसमें हम ये आकलन करेंगे कि कौन ग्रह शक्तिशाली बन रहा है। अच्छा। कौन ग्रह कमजोर है। अगर भाग भवन का स्वामी अगर शक्तिशाली है या भाग भवन के साथ, भाग भवन का स्वामी कमजोर है, भाग भवन के साथ बैठे हुए अन्य ग्रह जो बैठा हुआ है वह शक्तिशाली है, तो उससे संबंधित, अगर उससे भी संबंधित आप उस रंग, कलर या रत्न का भी कभी कभी चयन कर सकते हैं, आप उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, मतलब वो भी भाग्य की तरह कमोबेश ले जाएगा, आप मोड़ेगा, आपको सहयोग करेगा। बहुत ही विशेष भाव की चर्चा, नवम भाव की चर्चा हुई। हमारे साथ वार्तालाप में सम्मिलित हुए ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी, आप अपना बहुमूल्य समय दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और क्लाउडवे इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को भी धन्यवाद।